श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन के सोमवार में अष्टमी तिथि पड़ना बहुत ही संयोग की बात है। गुरुजी ने कहा इस बार की जो सावन में सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, इस पर आप भोलेनाथ के जो भी उपाय गुरुजी ने अष्टमी तिथि के बताए हैं, उनमें से यदि एक उपाय भी कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो। भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा, क्योंकि सोमवार की जो अष्टमी होती है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। और इस दिन हम भोलेनाथ की जितनी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका फल हमें अनंत गुना होकर मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले 5 महा उपायों की बात करेंगे, जो आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हैं। धन प्राप्ति उपाय भी है, शीघ्र विवाह के लिए है, नौकरी के लिए भी है। हर प्रकार की मनोकामना के इस वीडियो में उपाय हैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, ताकि आपसे कोई भी उपयोगी उपाय और जानकारी छूटे ना। और जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट देता है। तो पहला जो उपाय है वह आपको करना है अपने धन की कामना करके, मनोकामना की पूर्ति के लिए। छोटा सा और सरल सा उपाय है। गुरुजी ने पूर्व में 1 साल पहले जो अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा हुई थी, उस कथा में यह उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा जब आपका कोई काम नहीं हो रहा हो या धन नहीं आ रहा हो, तो आप इस प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के अंतर्गत आपको एक समीपत्र लेना है, बस एक समीपत्र लेना है। और जो सामग्री आप पूजन की लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि सावन का सोमवार है तो पूजन तो आप ज़रूर करेंगे ही। तो मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, तो आप पहले भगवान भोलेनाथ का संपूर्ण श्रृंगार कर दें। जो लेकर गए हैं पहले जल समर्पित कर दीजिए, चंदन समर्पित कर दीजिए, चावल के दाने समर्पित कर दीजिए, पुष्पों से बाबा का श्रृंगार कर दीजिए। तब आपका पूरा श्रृंगार हो जाए, उसके बाद आपको एक समीपत्र माता पार्वती के हस्त कमल पर स्पर्श करा के भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से यदि आप माता रानी को स्पर्श कराकर समीपत्र बाबा को समर्पित करते हैं, तो माता मैया, गौरा मैया भोलेनाथ के कानों में कहती हैं कि इनकी कामना पूर्ण करो, और भोलेनाथ शीघ्र मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो आप जिस प्रकार की कामना करेंगे उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दीजिए, अपनी कामना कह दीजिए, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दीजिए। 3 माह के अंदर आपकी जो भी कामना होगी ज़रूर से ही पूर्ण होगी। दूसरा उपाय है शीघ्र विवाह के लिए। जिन बच्चा बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की उम्र निकली जा रही है, कई वर्ष हो गए हैं, आपने कई प्रयास किया परंतु विवाह नहीं हो रहा है, या आप मनचाहा विवाह चाहते हैं, उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के अंतर्गत आपको केवल एक लाल फूल लेना है, कोई सा भी लाल फूल ले सकते हैं। एक लाल फूल में थोड़ा सा लाल चंदन लगाकर उसको माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग में होता है, सभी जानते हैं। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल फूल को चढ़ा देना है। उसके बाद अपनी विवाह की कामना कर लेनी है। गुरुजी ने कहा केवल इतना उपाय कर लेने मात्र से 3 माह में विवाह पक्का हो जाता है और अच्छा रिश्ता आता है। तीसरा उपाय भी शीघ्र विवाह का है। गुरुजी ने यह बहुत ही सरल उपाय अभी हाल ही में जो श्रावण शिव महापुराण की कथा चल रही थी, उसी कथा में इस उपाय को बताया है। गुरुजी ने कहा जिनका भी विवाह नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की हो, यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के अंतर्गत आपको कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने सीधे हाथ के हथेली को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। रखने के बाद अपने विवाह की कामना कर लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दीजिए। बस इतना ही करना है। इस उपाय को जो भी लड़का लड़की जिनका विवाह नहीं हो रहा कर लेता है, गुरुजी ने इस उपाय के अंतर्गत यही कहा है कि 3 माह में विवाह जरूर से ही पक्का हो जाएगा। सोमवार की अष्टमी बड़ी मुश्किल से आती है, तो सोमवार की अष्टमी पे यह उपाय अवश्य ही कीजिएगा। चौथा उपाय, यह उपाय धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। गुरुजी ने कहा यदि आपके घर में धन की कमी है, रुपए पैसे की तंगी चल रही है, धन नहीं आ रहा है, तो आप सोमवार की अष्टमी के दिन, सोमवार की अष्टमी कम ही पड़ती है तो आप अवश्य ही कीजिएगा। कोई भी उपाय करेंगे उसका लाभ आपको मिलना ही है। एक धतूरा लेना है आपको, धतूरा जिसकी डंडी लाल होनी चाहिए, जहाँ से हम तोड़ते हैं जो डठुआ होता है वह लाल कलर का होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पर्पल लाल सा आता है।
उस धतूरे को लेकर आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी समर्पित कर दीजिए। जो कामना है वह बोल दीजिए। धन की कामना है धन की बोल दीजिए, नौकरी की कामना है नौकरी की बोल दीजिए। बस इतना ही करना होता है। इस सोमवार की अष्टमी पर आप उपाय करेंगे, अगली जब सोमवार की अष्टमी आएगी तब तक आपकी जो भी कामना होगी अवश्य ही भोलेनाथ जी की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। पांचवा उपाय गुरुजी ने अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में बताया है। इस उपाय के अंतर्गत आपको 5 किसी भी वृक्ष की पत्ती लेनी है। एक ही वृक्ष की नहीं लेनी, 5 वृक्ष की अलग अलग पत्ती लेनी है। एक आप बट वृक्ष की ले सकते हैं, एक पीपल वृक्ष की ले सकते हैं, एक धतूरे की ले सकते हैं, आंकड़े की ले सकते हैं, समी का एक पत्ता ले सकते हैं, बेलपत्री ले सकते हैं। जो आपको आसानी से मिल जाए उस वृक्ष की आपको एक एक पत्ती ले लेनी है। केवल तुलसी मैया की पत्ती नहीं लेनी है आपको। 5 वृक्ष की 5 पत्ती ले लीजिए। उसके बाद एक सफ़ेद पुष्प लेना है। सफ़ेद फूल कोई सा भी ले सकते हैं, बस केतकी को छोड़कर। सारी सामग्री को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। उसके बाद भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने यह नहीं कहा है कि जब आप पत्ती समर्पित करें कि पत्ती की डंडी का मुख किस ओर होना चाहिए। गुरुजी ने बस इतना ही कहा है कि जब आप पत्ती और पुष्प को चढ़ाएं तो माता सुख सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा के भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद अपनी कामना कह दीजिए। आपकी जो कामना होगी भरोसे के साथ उपाय कीजिए। भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो भी कामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। छठा उपाय, इस उपाय में बहुत ही सरल उपाय है। जैसे भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं उसी प्रकार से आपको जल समर्पित करना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, उसके बाद स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर, उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा जल आपको माता रानी के हस्त कमल पर चढ़ाना है और 5वीं बार आपको जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाना है। जो 4 जगह पर आपने जल चढ़ा लिया, थोड़ा जल बच गया है आपके कलश में, बचे हुए जल कलश को आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाना है। इस प्रकार से यदि आप यह उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन करेंगे तो आपकी जो कामना होगी उसकी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी हर प्रकार की कामना पूरी होगी। यह सोमवार की अष्टमी कई वर्षों के बाद आई है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। आप इस सोमवार की अष्टमी में एक उपाय अवश्य ही कीजिएगा। सारे ही उपाय उपयोगी है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ज़रूर करें। यदि कोई है जिन्हें इन उपायों की आवश्यकता है तो ज़रूर से ही शेयर करके बताएं। जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार सावन के सोमवार की अष्टमी के उपाय इस चैनल पर और भी डाले जाएंगे तो चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।